देखिए हम बात करने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी सीधी भर्ती परीक्षा के बारे में। आपके 19 से लेकर 21 सितंबर तक जिस एग्जाम का आयोजन करवाया गया था, तो 19 सितंबर की पहली तारीख के बारे में आपको ऑलरेडी आंसर की प्रोवाइड करवाई जा चुकी है। 19 सितंबर को सेकंड शिफ्ट में आपका जो पेपर हुआ था उसके आंसर की के बारे में अपन बात करेंगे। तो देखिए इसमें आपको पहला प्रश्न दिया गया था, मानव शरीर में वसा के पाचन के दौरान वसा के विघटन में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम सहायक होता है? तो लाइपेज एंजाइम सहायक होता है। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। यदि किसी जीन विशेष के दो एलील समान हैं तो उस जीन युग्म को क्या कहा जाता है? तो उसे समयुग्मजी, ऑप्शन जो फर्स्ट है ये कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश वर्ष 2026 में एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा? तो जापान इसका राइट आंसर होगा। भारत के लोकपाल का पहला स्थापना दिवस नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में कब मनाया गया था? तो 16 मार्च 2025 को, और ये आपको चौथे ऑप्शन में दे रखा है। भारत के वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत भारतीय केंद्रीय बजट 2025-26 का मूल विषय यानी कि जो मूल थीम थी वो क्या थी? तो इसका राइट आंसर होगा अगली पीढ़ी के सुधार, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री 3 मार्च 2025 को राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक की अध्यक्षता करने के लिए किस राष्ट्रीय उद्यान में गए थे? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, और ये आपको ऑप्शन डी में दे रखा है। भारत के किस राज्य में निर्महल उत्सव मनाया जाता है? तो ये त्रिपुरा में मनाया जाता है। ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। किस शहर में, राजस्थान के किस शहर ने एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम की मेजबानी की है? तो जयपुर के द्वारा की गई है मेजबानी, तो जयपुर इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान के श्री सीन काफ निजाम को वर्ष 2025 में कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और ये आपको ऑप्शन डी में दे रखा है। भारत सरकार ने के निम्नलिखित में से कौन से मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय एकता शिविर राजस्थान 2025 का आयोजन किया जा रहा है? तो युवा मामले और खेल मंत्रालय, युवा मामले और खेल मंत्रालय, ऑप्शन सेकंड। अगला प्रश्न है, जनवरी 2025 में पार्वती कालीसिंध चंबल पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना लिंक परियोजना का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा अमृत जल लिंक परियोजना, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान राज्य बजट 2025-26 के अनुसार किस स्थान पर एक खिलौना पार्क स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा उदयपुर में, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी स्टोरेज डिस्क धातु से बनी होती है और धातु ऑक्साइड से लेपित होती है, और जिसकी डेटा भंडारण क्षमता जीबी और टीबी में होती है? तो इसका राइट आंसर होगा हार्ड डिस्क, ऑप्शन फर्स्ट हार्ड डिस्क। कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर संचालन को नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किया गया है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन जो सेकंड है ये इसका आंसर होगा। एमएस वर्ड में मेल मर्ज नामक जो सुविधा है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मेल मर्ज, तो प्रत्येक प्राप्तकर्ता के लिए व्यक्तिगत दस्तावेजों का एक समूह बनाना, ऑप्शन सी। वह नेटवर्क सुरक्षा उपकरण जो इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से आने वाली जानकारी को फिल्टर करने का कार्य करता है उसको फायरवॉल के नाम से जानते हैं, ऑप्शन डी। ईमेल में बीसीसी का फुल फॉर्म क्या है? तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी होती है बीसीसी, तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 217 के तहत भारतीय संविधान में कौन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है? तो भारत का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है? कौन सी योग्यता नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, ये राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कोई जरूरी शर्त नहीं है। अगला प्रश्न है, राजस्थान को उन मामलों को छोड़कर जिनमें राज्यपाल अपने विवेक से कार्य करते हैं उनके कार्यों के निष्पादन में सहायता और सलाह देने वाली जो मंत्रिपरिषद है इसका प्रमुख कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। 16वीं राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? 16वीं राजस्थान विधानसभा, तो वासुदेव देवनानी है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान उच्च न्यायालय की जो मुख्य पीठ है वो आपकी जोधपुर में है, इसकी एक जो अन्य पीठ है वो आपकी जयपुर में, लेकिन आपको मुख्य पीठ पूछा गया है तो जोधपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जिसको काजरी के नाम से जाना जाता है, और काजरी भी कहाँ पर आपका जोधपुर में है, तो ऑप्शन आपका सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाई जय सिंह ने वर्ष 1734 में हुडा सम्मेलन हुआ था, 1734 में, है ना? तो हुडा सम्मेलन बिल्कुल देखने की आवश्यकता नहीं है, सभी शासकों को सम्मेलन में आयोजित किया गया था और इस नाम को हुडा सम्मेलन दिया गया था। मराठों के जो उनका आक्रमण है उसको रोकने के लिए, मराठों के आक्रमण से बचने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। राजस्थान में किसे ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह संगठित करने के कारण टोडगढ़ जेल में रखा गया था? टोडगढ़ जेल में किसे रखा गया था? तो राव गोपाल सिंह खरवा को रखा गया था, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। राजस्थान के एकीकरण के दौरान कौन सी रियासत मत्स्य संघ का हिस्सा नहीं थी? मत्स्य संघ का हिस्सा तो जयपुर नहीं थी, यहाँ पर अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली ये तो चारों थी, लेकिन
जयपुर नहीं थी, तो जयपुर इसका आंसर हो जाएगा। उस संगीतकार का आपको नाम बताना है जिन्हें प्रतिष्ठित ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया और मोहन वीणा का आविष्कार भी इन्होंने किया है। तो मोहन वीणा यानी कि विश्व मोहन भट्ट, यहाँ से आप थोड़ा सा अगर नहीं पता है तो आइडिया भी लगा सकते थे, मोहन वीणा और मोहन भट्ट, ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, उस पत्रकार का नाम बताइए जिसने वर्ष 1956 में राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र का शुरुआत की थी। तो कपूर चंद्र कुलिस, ऑप्शन जो डी है ये इसका आंसर होगा। एक पुरुष किसी काम को 72 दिन में कर सकता है। 4 पुरुषों और 5 महिलाओं ने मिलकर काम किया और 12 दिन में काम पूरा कर दिया। तो एक महिला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगी? तो 180 दिन में, 180 दिन इसका राइट आंसर होगा। एक व्यक्ति ने 6 घंटे में 325 किलोमीटर की यात्रा की। आरंभ में उसने कुछ दूरी बस के द्वारा 40 किलोमीटर प्रति घंटा से, शेष दूरी है वो 65 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो उसने कितनी दूरी रेल के द्वारा तय की थी? तो 221 किलोमीटर इसका राइट आंसर होगा। देखिए, अगर आपको मैथ वाले प्रश्न है उनका डिटेल सॉल्यूशन चाहिए तो वो आप नीचे कमेंट करके बता देना, इनका डिटेल सॉल्यूशन भी आपको करवा दिया जाएगा। एक स्कूल में 1200 छात्र पढ़ते हैं। वे स्कूल आने जाने के लिए अलग अलग परिवहन साधनों का चयन करते हैं। छात्रों की संख्या को उनके परिवहन साधनों के साथ में एक पाई आरेख के माध्यम से आपको दर्शाया गया है। तो इस आरेख के माध्यम से ही आपको बताना है कि कितने प्रतिशत छात्र पैदल स्कूल जाते हैं और कितने प्रतिशत छात्र हैं वो साइकिल से स्कूल जाते हैं। तो 15% छात्र वो पैदल जाते हैं, ठीक है, 15%, और 30% छात्र है वो साइकिल से जाते हैं इस आरेख के अनुसार। तो आपका ऑप्शन जो सी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। अब आप क्या करके आए थे वो आप मिलान कर सकते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है? भाववाचक संज्ञा, तो सच्चाई इसका राइट आंसर होगा। जो कमाएगा वही खाएगा वाक्य में कौन सा सर्वनाम है वो प्रयुक्त हुआ है? तो इसमें संबंधवाचक, क्योंकि जो खाएगा कमाएगा वही खाएगा, जो वही, ये संबंधवाचक पुरुष सर्वनाम के संकेत हैं। तो आपका ऑप्शन जो सेकंड है ये इसका आंसर हो जाएगा। अकर्मक क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में नहीं हुआ है? अकर्मक क्रिया का, तो पढ़ना, राम पढ़ता है, इसमें कोई भी क्रम नहीं है, ठीक है, राम पढ़ता है ये अकर्मक क्रिया है, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। सरकार ने स्थानीय कलाकारों को बुलाया है, इस वाक्य में किस विशेषण का प्रयोग हुआ है? सरकार ने स्थानीय कलाकारों को बुलाया है, तो इसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। 36 में आपका ऑप्शन जो सी है ये इसका राइट आंसर होगा। फूल का तत्सम शब्द क्या है? फूल का तत्सम शब्द क्या है? तो पुष्प है, ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। लालटेन शब्द है वो किस भाषा से आया है? हिंदी में प्रयुक्त करते हैं अपन लालटेन को, और ये आपका अंग्रेजी भाषा से आया है, इसलिए ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान बूंदी के प्रसिद्ध कवि सूर्यमल मिश्रण की अति महत्वपूर्ण कृति कौन सी है? तो वीर सतसई काफी फेमस, आप सभी को पता है, वीर सतसई इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, इसमें मुख्य रूप से कौन सी बोली है जो बोली जाती है? तो ये हाड़ौती प्रदेश में आते हैं, इसलिए हाड़ौती बोली इनमें बोली जाती है, ऑप्शन सी। कोटा डोरिया जो साड़ी है उसका एक अन्य नाम है, कोटा डोरिया साड़ी को कोटा मसूरिया साड़ी के नाम से भी जानते हैं, इसलिए ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थानी आभूषण जो पैरों में नहीं पहना जाता है, पैरों में नहीं पहना जाता, वो कौन सा है? तो दामना, ये हाथ की अंगुलियों में पहना जाता है दामना, तो दामना इसका आंसर हो जाएगा, ये पैरों में नहीं पहना जाता। सुशीर वाद्य यंत्र कौन सी श्रेणी के अंतर्गत आता है? सुशीर वाद्य यंत्र या सुशीर वाद्य यंत्र की श्रेणी में इनमें से कौन सा आता है? तो अलगोजा ये सुशीर वाद्य यंत्र है बिल्कुल, तो ऑप्शन जो फर्स्ट है ये इसका आंसर हो जाएगा। बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक का नाम आपका जाम्बोजी है, ऑप्शन सी। लोक संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए जोधपुर जिले के बोरुंदा में जो रूपायन संस्थान है इसकी स्थापना कोमल कोठारी के द्वारा की गई थी, इसलिए ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान राज्य में सर्वोच्च श्रेणी वाला जो पुलिस अधिकारी पद है इसको पुलिस महानिदेशक डीजीपी के नाम से जानते हैं, डीजीपी यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीजीपी इसका राइट आंसर होगा, आपको ऑप्शन सेकंड में दे रखा है। राजस्थान सूचना आयोग RIC का जो गठन है ये कब किया गया था? तो 2006 में किया गया था, ऑप्शन सेकंड। जब सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पारित हुआ, लागू हुआ, तब कौन सा अधिनियम निरस्त कर दिया गया था? तो सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 है, इसको निरस्त करके 2005 है ये पारित किया गया था, तो ऑप्शन जो फर्स्ट होगा ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु कॉपर सल्फेट के घोल से कॉपर को विस्थापित नहीं कर पा सकती है? तो वो कौन सी चांदी होती है, सिल्वर, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। एक अवतल दर्पण से वास्तविक उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब तब प्राप्त होता है यदि वस्तु स्थित होती है, तो वक्रता केंद्र पर स्थित होती है तब होता है, और वक्रता केंद्र आपको तीसरे ऑप्शन में दे रखा है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है और नीचे दिए गए कोड के आधार पर चयन करके बताना है। तो यहाँ पर देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है और यहाँ पर आपको रोग और उसके कारण दे रखे हैं, रोग और उसके कारण। देखिए टाइफाइड जो रोग है वो कब होता है? जीवाणु के कारण, ठीक है, टाइफाइड जीवाणु। पहले में 3 आएगा, अब पहले में नहीं दे रखा, इसमें नहीं दे रखा, इसमें दे रखा है और इसमें दे रखा है। आगे देखो मलेरिया, तो ये आपका प्रोटोजोआ के कारण होता है, तो ये चौथा आ जाएगा इसमें, और आपका ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। एड्स है वो आपका इसमें विषाणु के कारण होता है, और हाथी पांव है ये कृमि, ऑप्शन जो डी होगा ये इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए,
कौन सा समुदाय पारंपरिक रूप से फड़ चित्रों से कथाएं सुनाने में जुड़ा हुआ है? तो भोपा जुड़े हुए हैं, बिल्कुल भोपा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आमेर शैली, जयपुर शैली और शेखावटी शैली की चित्रकला राजस्थान के निम्नलिखित में से किस चित्रकला शैली के अंतर्गत आती है? तो ये ढूंढाड़ शैली की उपशैलियां हैं, इसलिए ढूंढाड़ शैली इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में परंपरागत रूप से जल संरक्षण के लिए निर्मित संरचना नहीं है, कौन सी नहीं है वो आपको बताना है। तो जल संरक्षण की बात हो रही है तो जोहड़ टांका बावड़ी तो होता है, लेकिन छतरी नहीं होती, इसलिए छतरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में पुरुषों के समूह है होरी, रसिया और धमाल जैसे गीत कौन से पर्व के अवसर के ऊपर गाए जाते हैं? तो ज़्यादा भी नहीं पता तो आपको धमाल का तो जरूर पता है, होली के अवसर पर गाया जाता है, इसलिए रसिया गीत है, होरी है और ये सारे होली के अवसर पर गाए जाने वाले गीत हैं। चांद बावड़ी कहाँ पर है? तो आबानेरी में है, आबानेरी आपका ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा है। शेखावाटी क्षेत्र के पुरुषों के द्वारा प्रदर्शित एक व्यावसायिक लोक नृत्य कौन सा है जहाँ विशेषकर विवाह के अवसर पर नर्तक एक योद्धा की तरह कपड़े पहनते हैं? तो वो आपका कच्ची घोड़ी नृत्य है, शेखावाटी का ही फेमस है कच्ची घोड़ी नृत्य, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका चारबेत है, और चारबेत कहाँ की फेमस है? आपकी टोंक की लोकनाट्य शैली है चारबेत टोंक की। अगला प्रश्न देखिए, हर्षनाथ मंदिर ये आपका सीकर में है, रेवासा में, जीण माता और उसी के मंदिर के पास में आपका हर्षनाथ जी का मंदिर है, इसलिए आपका सीकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मूल रूप से नहीं था? यानी मूल रूप से नहीं था इसका मतलब वो बाद में जोड़ा गया था, और बाद में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जिसको जोड़ा गया था, और वो शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? समाजवादी शब्द नहीं है, इसलिए समाजवादी सोशलिस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आपको इंग्लिश का दे रखा है, यहाँ पर आपको सुटेबल वर्ड है इस ब्लैंक स्पेस के लिए कौन सा आएगा? द ऑडिटोरियम हैज ए सीटिंग डैश फॉर 700 स्टूडेंट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कैपेसिटी आएगा, कैपेसिटी, सीटिंग कैपेसिटी फॉर 700 स्टूडेंट, ऑडिटोरियम में इतनी क्षमता है। अगला देखिए, यहाँ पर आपको फिर से ब्लैंक स्पेस पढ़ना है, और इस बार आपको यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग करना है। दो ब्लैंक स्पेस दे रखे हैं, तो पहले वाला जो बीइंग एम ए ओनली, एम ए यानी कि ए आएगा यहाँ पर, बीइंग ए एम ए ओनली ही कुड नॉट बी अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ द असिस्टेंट प्रोफेसर। तो ए के साथ में यहाँ पर आगा असिस्टेंट प्रोफेसर से पहले द आएगा, तो पहले में ए और दूसरे में द, ये आपको दूसरे ऑप्शन में दे रखा है, ये इसका आंसर होगा। फिर से आपको यहाँ ब्लैंक स्पेस दे रखा है, और यहाँ पर कौन सा यहाँ पर ऑप्शन आएगा ये बताना है। तो यहाँ पर देखिए, इसकी जो स्टार्टिंग होगी वो यहाँ पर आई से होगी, आई हैव बोट यू होम, आई हैव ब्रॉट यू होम, ऑप्शन जो फर्स्ट होगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ को लिस्ट फर्स्ट और सेकंड आपको दे रखी हैं, और इसमें आपको मिलान करना है नीचे दिए गए कूट के आधार पर। तो इसमें आपका देखिए जो ऑप्शन सेकंड है ये इसका आंसर होगा। इस सेंटेंस में कौन सी प्रीपोजिशन आएगी ये आपको बताना है। तो पहले में आपकी ऑफ आएगी, डू नॉट रोब मी ऑफ माई डिग्निटी बाई आस्किंग सच ए क्वेश्चन, तो पहले का 3 होगा। फिर ही थ्रू द बुक, उसके बाद में अपॉन द टेबल, दूसरे का चौथा आएगा। उसके बाद में द फ्लैग वेव्ड अबव ओवर अहेड, उसके बाद में टेररिस्ट आर ए मीनेंस, उसके बाद में टू द सिक्योरिटी ऑफ दिस कंट्री, ऑप्शन जो सेकंड होगा ये इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में आपको पंक्चुएशन यानी कि ये जो आपको चिन्ह दे रखे हैं ये कौन से वाक्य में सही तरीके से प्रयोग में हुए हैं ये बताना है। तो दे हैव बीन टू लंदन हैव नॉट दे, ऑप्शन जो सेकंड होगा उसमें बिल्कुल सही तरीके से इस प्रयोग में लिया गया है। इस गैर जिम्मेदारी की जवाबदेही किसकी है ये आपको सेंटेंस दे रखा है, इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करना है। तो हु इज आंसरेबल फॉर दिस इररेस्पॉन्सिबिलिटी, ऑप्शन जो फोर्थ होगा ये इसका राइट आंसर होगा। ऑल माई सिंपैथी आर विथ यू, यानी मेरी पूरी सहानुभूति आपके साथ में है, ऑप्शन जो सी होगा मेरी पूरी सहानुभूति आपके साथ है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। दो संख्याओं के एचसीएफ एलसीएम का अनुपात 1:6 है, इनका गुणन 96 है, तो इनका एलसीएम आपको ज्ञात करना है, और 24 इसका राइट आंसर आएगा। 35 बच्चे 28 महिलाएं 32 पुरुष एक साथ भोजनालय में जाते हैं, प्रत्येक बच्चे महिला पुरुष का जो पर क्रमशः 138 रुपये, 205 और 225 औसत रुपये खर्च होते हैं, तो प्रति व्यक्ति औसत व्यय निकटतम रुपये तक कितना सही है ये आपको बताना है। 187 जो है वो इसका राइट आंसर आएगा। 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 160 मीटर लंबी एक सुरंग को 24 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी। 54 किलोमीटर प्रति घंटा आपको तीसरे ऑप्शन में दे रखा है। यदि रेनू को एक पर्स है 7,500 में बेचने पर 20% का लाभ होता है, दूसरे पर्स को 8,550 रुपये में बेचने पर 5% की हानि होती है, तो लाभ होगा या हानि पहले तो आपको वो बताना है, और कितने प्रतिशत होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर इसको लाभ होगा और 5.24% होगा, तो यानी ऑप्शन जो सेकंड है ये इसका राइट आंसर होगा। अमित अपने वेतन का 35% भाग है वो भोजन पर, 25% भाग है वो बच्चों पर,
बच्चों की शिक्षा पर व्यय करता है। शेष जो धन बच जाता है उसका 80% भाग है वो घर के किराए पर व्यय करता है। उसके बाद में जो वेतन का हिस्सा है वो कितना प्रतिशत उसके पास में शेष रहता है, तो 8% हिस्सा उसके पास में शेष रहता है। हरीश ने कुल 27,000 की राशि का कुछ भाग है वो 13% और शेष भाग है वो 5% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया। यदि 4 वर्ष के बाद में उसे दोनों निवेशों से बराबर ब्याज प्राप्त हुआ तो 5% ब्याज की वार्षिक दर पर की गई जो राशि है वो कितनी निवेश की गई थी, तो 19,500 रुपये इसका राइट आंसर आएगा। 78,125 पर 15 महीने के लिए 16% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज आपको ज्ञात करना है, जबकि ब्याज की जो दर है वो अर्धवार्षिक संयोजित है। तो इसका राइट आंसर आएगा 16,645 रुपये। अगला प्रश्न है, एक धनराशि 4 वर्ष में साधारण ब्याज पर स्वयं की 60% बढ़ जाती है। 9,200 पर 2 वर्ष में इसी ब्याज से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज की जो गणना है वो वार्षिक है। तो इसका राइट आंसर आएगा 2,967 रुपये। 2,967 आपको ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा है। 840 विद्यार्थियों वाले एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या में अनुपात वो 5:3 है। कितनी लड़कियों को और प्रवेश दिया जाए कि अनुपात 5:4 हो जाए, तो इसका राइट आंसर आएगा 105 लड़कियों को और प्रवेश देंगे तब अनुपात 5:4 होगा। एक थैली में हरी, लाल और नीली गेंदों की संख्याओं का अनुपात है वो 4:6:9 का अनुपात है। यदि नीली गेंदों की संख्या लाल गेंदों की संख्या से 15 अधिक है तो थैले में कुल कितनी गेंदें हैं, तो 95 आएगी टोटल। अंकित और अमन ने एक व्यवसाय में 3:2 के अनुपात में राशि निवेश करते हैं। अंकित अमीन के द्वारा निवेश की गई राशि का अनुपात है वो 2:1 है। वर्ष के अंत में टोटल लाभ है वो 1,57,300 रुपये है। तो अमन ने कितनी राशि अमन को प्राप्त होगी, तो 48,400 रुपये अमन को प्राप्त होंगे। ऑप्शन जो सी है ये इसका राइट आंसर आएगा। ए किसी काम को 2 दिन में कर सकता है, बी उसे 3 दिन में कर सकता है। मिलकर काम करें 1 दिन में कर दिया। शेष काम है वो सी ने 1 दिन में किया, जो बच गया उसको। तो सी अकेला अगर वो पूरा काम करता है तो उसको टोटल कितने दिन लगेंगे, तो 6 दिन लगेंगे। फिर सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है और नीचे दिए गए कूट के आधार पर चयन करके बताना है। तो यहाँ पर देखिए यद्यपि, तो इसमें आपकी यद्यपि, यदि धनपि, तो इसमें आपका आएगा यण संधि। उसके बाद विद्यार्थी, विद्याधनार्थी, इसमें आपका दीर्घ संधि का उदाहरण है। निश्चय, तो निधनचय ये आपका विसर्ग संधि का है। और संगम, सम धनगम, तो ये आपका व्यंजन संधि का है। यानी आपका ऑप्शन जो सी होगा ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगमन शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, तो आ है। अन्यथा में प्रत्यय कौन सा है, तो था है। ठीक है, बिल्कुल देखने की आवश्यकता नहीं है। पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, बुद्धि का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है, तो मनीषा, मेघा, प्रज्ञा ये तीनों तो हैं, यामिनी नहीं है, तो यामिनी इसका आंसर हो जाएगा। अग्रज शब्द के लिए प्रयुक्त होने वाला जो विलोम शब्द है वो कौन सा है, तो अग्रज के लिए अनुज होगा। तो अनुज आपको कौन से में, दूसरे ऑप्शन में दे रखा है। किए गए उपकार को न मानने वाला, पहली शिफ्ट में तो आया था किए गए उपकार को मानने वाला, तो वो तो था कृतज्ञ, और न मानने वाला होता है कृतघ्न, यानी ऑप्शन जो डी है ये इसका आंसर होगा। शुद्ध शब्दों का आपको चयन करना है। 4 शब्द दे रखे हैं, कौन कौन से शब्द हैं वो इसमें शुद्ध हैं। तो चरमोत्कर्ष बिल्कुल सही है, परीक्षा गलत है, ज्योत्सना भी गलत है, प्रदर्शनी बिल्कुल सही है, प्रांगण भी गलत है। तो पहला और चौथा इसमें सही है, और पहला और चौथा देखिए आपको दूसरे ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा वाक्य अशुद्ध है, अशुद्ध कौन सा यानी कि गलत कौन सा आपको वो बताना है। तो यहाँ पर देखिए मेरे को दिल्ली जाना है, मेरे को दिल्ली जाना है नहीं होता है मुझे दिल्ली जाना है, मेरे को दिल्ली जाना है, ये गलत है, अशुद्ध पूछा था, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य है संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है, संदिग्ध वर्तमान काल का, तो सीतामढ़ी में बाढ़ आ रही होगी। ठीक है, ऑप्शन जो सी होगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। खरी खोटी सुनाना, खरी खोटी सुनाना ये भला बुरा कहना, भला बुरा कहना। तेते पांव पसारिए जेते लंबी सोर, यानी अपनी औकात देख कर ही खर्च करना चाहिए, अपनी औकात देख कर ही खर्च करना चाहिए। ऑप्शन जो फर्स्ट होगा ये इसका आंसर होगा। इंदिरा गांधी नहर निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है, इंदिरा गांधी तो हरि के बैराज से निकलती है, हरि के बैराज आपको चौथे ऑप्शन में दे रखा है। राजस्थान में खारे पानी की झील इनमें से कौन सी है, तो जयसंबंध है वो तो आपकी मीठे पानी की है, पिछोला झील है वो भी आपकी मीठे पानी की है। उसके बाद में पंचपदरा, तो पंचपदरा इसका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ये खारे पानी की झील है, पंचपदरा ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। बिसलपुर जो सिंचाई परियोजना है वो किस नदी के ऊपर है, तो ये तो बनास नदी पर है, बनास नदी इसका राइट आंसर होगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या का लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या है वो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, तो लगभग 75% जनसंख्या वो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। जयपुर जिले के सांगानेर क्षेत्र के निकट बांडे नदी के ऊपर कौन सा बांध बनाया गया है, तो नेवता बांध बनाया गया है, नेवता बांध आपको ऑप्शन सी में दे रखा है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में ग्रामीण क्षेत्र में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे अधिक थी, तो इसका राइट आंसर होगा गंगानगर, ऑप्शन फर्स्ट है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की काली उपजाऊ मृदा वाली रेती और चूना पत्थर सेल रचित रोकी फीचर कहलाती है, तो इसको
किस नाम से जाना जाता है? दक्कन का लावा फटार। दक्कन का लावा फटार आपको दे रखा है डेक्कन लावा फटार। ऑप्शन जो डी होगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र शहर जून 2025 तक राजस्थान में मेट्रो रेल सेवा संचालित कर रहा है? तो ये आपका जयपुर शहर में मेट्रो चलती है बिल्कुल। राजस्थान राज्य की सबसे बड़ी सरकारी इंटरसिटी बस सेवा प्रदाता कौन सा है? ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम। राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम सबसे बड़ी सरकारी इंटरसिटी बस सेवा है। राजस्थान में चामुंडा देवी मंदिर स्थित है, कहाँ पर आपको बताना है? 2008 में भगदड़ मच गई थी जिसके कारण काफ़ी लोगों को जान गंवानी पड़ी थी। फिर 2019 में रिपोर्ट पेश की थी, तो गहलोत सरकार ने अभी तक उसको सार्वजनिक नहीं किया था। बाद में बीजेपी की सरकार आ गई, लेकिन अभी तक उस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया। तो किस कारण से वो भगदड़ मची थी ये इसमें रिपोर्ट में लिखा गया है। आपको पूछा है वो चामुंडा देवी का मंदिर कहाँ पर है? तो आपका जोधपुर में कौन सा? आपका मेहरानगढ़ का किला है। तो मेहरानगढ़ आपको देखिए दूसरे ऑप्शन में दे रखा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आपको बताना है टेक्निकल टर्म, ऑफिशियल टेक्निकल टर्म बतानी है आपको। समथिंग विच इज ऑफिशियली अप्रूव्ड और ग्रांटेड, तो इसकी टेक्निकल टर्म होगी वो होगी संस्वीकृत यानी सैंक्शन, और ये आपको सैंक्शन दे के पहले ऑप्शन में। राजस्थान वन नीति 2023 के अनुसार राजस्थान राज्य में दर्ज वन क्षेत्र राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो 9.6% है। राजस्थान पाकिस्तान को विभाजित करने वाली जो रेखा है वो रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। इसकी जो लंबाई है वो 1070 किलोमीटर है। पहली शिफ्ट में तो इसकी लंबाई पूछी गई थी 1070 किलोमीटर, तब मैंने आपको बताया था उसको रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं, और ये आपको दूसरी शिफ्ट में पूछ लिया गया। भारत का कौन सा निम्नलिखित राज्य राजस्थान के साथ में अपनी सीमा साझा नहीं करता है? कौन सा नहीं करता है? तो हो सकता है कि 20 तारीख वाले पेपर में ये पूछा जाए कि कौन सा सीमा साझा करता है, ठीक है। तो नहीं करता कौन सा? देखिए पंजाब करता है, हरियाणा करता है, उत्तर प्रदेश करता है, मध्य प्रदेश भी करता है, लेकिन महाराष्ट्र इसमें नहीं करता है, इसलिए महाराष्ट्र इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए सबसे ऊंची चोटी राजस्थान की इनमें से कौन सी है? ये जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन सी है? तो इनमें से जरगा है, बिल्कुल जरगा ऑप्शन जो डी है ये इसका आंसर हो जाएगा। रेगिस्तानी मिट्टी के बारे में बताना है, कौन सा कथन आपका इसमें गलत है रेगिस्तानी मिट्टी के बारे में? तो इस प्रकार की मिट्टी में जल धारण क्षमता अधिक होती है, ये गलत है। जल धारण क्षमता कम होती है, इसमें अधिक नहीं होती, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में कमरों को ठंडा और प्राकृतिक रूप से सुगंधित रखने के लिए पारंपरिक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली घास की प्रजाति का नाम क्या है? तो इसको खस घास बोलते हैं, यानी वेटिवर, खस घास वेटिवर इसको बोला जाता है सुगंधित रखने के लिए। अरे सेंट नहीं बनाते क्या अपन खस घास से, वही है बस। जिसमें राज्य वन विभाग वन संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में स्थानीय वनवासी समुदायों का समर्थन करते हैं, कौन सा एक अधिगम है? तो इसका राइट आंसर होगा संयुक्त वन प्रबंधन, ऑप्शन जो डी होगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान में जैसलमेर जिले का जो अधिकांश भाग है वो किस प्रकार की जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो जैसलमेर आपका शुष्क क्षेत्र में आता है, एरिड रीजन के अंतर्गत, तो ये आपका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी चंबल नदी की सहायक नदी नहीं है? तो पार्वती तो है, काली सिंध भी है, बनास भी है, जवाई नदी इसका चंबल से दूर दूर तक कोई भी संबंध नहीं है, क्योंकि चंबल है वो पूर्वी राजस्थान की है और ये आपके पश्चिमी राजस्थान की है। अगला देखिए ऑफिस ऑर्डर, ऑफिस ऑर्डर को कार्यालय आदेश बोलते हैं, आपको ऑप्शन डी में दे रखा है। अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग किन के मध्य होता है? अर्ध सरकारी तो विभिन्न सरकारी अधिकारियों के मध्य जो पत्र का लेन देन होता है इसको अपन अर्ध सरकारी पत्र के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखिए, जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन या ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितियों को भेजा जाता है तो उसे किस नाम से जानते हैं? परिपत्र के नाम से जानते हैं। फिर आपको ये ब्लैंक स्पेस है, इसमें इन चारों में से वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी ये आपको बताना है। तो इफ ही स्टिक्स टू हिज एक्सरसाइज रिजीम ही विल रीच हिज आइडियल वेट बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। यहाँ पर आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस चेंज करना है। हिज एम्प्लॉय वर मॉकिंग हिम, तो इसका राइट आंसर होगा ही वाज बीइंग, क्योंकि वाज या वर पहले से दे रखा है और वाज या वर के साथ में अपन बीइंग जोड़ते हैं, तो ही वाज बीइंग मोक्ड बाय हिज एम्प्लॉयज, ऑप्शन जो सेकंड होगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। शी सेड टू मी वी आर टू लीव फॉर द थिएटर अर्ली, तो इसका राइट आंसर होगा सी सेड टू बोलेगा, टोल्ड में बदलेगा ये, तो सी टोल्ड मी कनेक्टिव के रूप में दैट आएगा, उसके बाद में वी वर टू लीव फॉर द थिएटर अर्ली, ऑप्शन जो आपका फर्स्ट होगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए, यहाँ पर आपको नेगेटिव सेंटेंस है उसको अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। देयर इज नो रोज विदाउट ए थॉर्न, तो इसका राइट आंसर होगा एवरी रोज हैज ए थॉर्न, ऑप्शन जो सी होगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है। इंटरोगेटिव में दे रखा है वाई वेस्ट मनी ऑन डिजाइनर बैग्स, तो इसका राइट आंसर होगा इट इज फॉलिश टू वेस्ट मनी ऑन डिजाइनर बैग्स, ऑप्शन सेकंड,
और सेकंड लास्ट प्रश्न आपको दिया गया था जिसमें आपको असर्टिव सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी विस्मयादि बोधक वाक्य में आपको चेंज करना था। सेंटेंस दे रखा था इट इज कंटेम्पिटेबल दैट यू आर ए स्कैमर, तो इसका राइट आंसर होगा फाइव व्हाट ए स्कैमर यू आर, ऑप्शन जो डी होगा ये इसका राइट आंसर होगा। और लास्ट प्रश्न आपको दिया गया था जिसमें आपको ग्रामेटिकली करेक्ट कौन सा आएगा इस अंडरलाइन के स्थान पर, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर एरिस्टोल वाज वन ऑफ द वाइजेस्ट मैन दैट एवर लिव्ड, ऑप्शन जो सी होगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों 19 सितंबर को आपकी दूसरी शिफ्ट में जो चतुर्थ श्रेणी सीधी भर्ती परीक्षा का आयोजन करवाया गया था, पूरे 120 प्रश्नों के बारे में अपन बात कर चुके हैं। आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसकी लिंक आपको कमेंट सेक्शन में दे रखिए, वहाँ पर आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी और आप अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने आंसर की मिला सकें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।